नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज है कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन, शुक्रवार, रात के 10 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर, आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर। अगर आप रीट्स और इनविट्स में निवेश करते हैं तो अब आपके लिए एक अच्छी खबर है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने रीट्स और इनविट्स में पब्लिक इशू में निवेश करने वाले रिटेल निवेशकों को भुगतान का एक नया विकल्प उपलब्ध कराया है। सेबी ने रिटेल निवेशकों को रीट्स और इनविट्स में 5 लाख रुपए तक के आवेदन के लिए यूपीआई से भुगतान करने की सुविधा दी है। इस नए कदम से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में निवेश करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। सेबी ने प्राइवेट इनविट की यूनिट के अलॉटमेंट और लिस्टिंग में लगने वाले समय को भी 30 दिन से घटाकर 6 दिन करने का निर्णय लिया है। भारत में रीट्स और इनविट्स एक नए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, जबकि ग्लोबल मार्केट में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में थम नहीं रही है गिरावट। आइए जानते हैं देश में अब कितना बचा है फॉरेक्स रिजर्व। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 17 जून को समाप्त सप्ताह में 5.87 अरब डॉलर घटकर 590.588 अरब डॉलर बचा है। इससे पहले हफ्ते में भी विदेशी मुद्रा भंडार 4.599 अरब डॉलर घट गया था। विदेशी मुद्रा भंडार के साथ साथ देश में गोल्ड रिजर्व भी घटा है। भारत में गोल्ड रिजर्व 25.8 करोड़ डॉलर घटकर अब 40.584 अरब डॉलर रह गया है। फॉरेक्स रिजर्व के घटने से आईएमएफ के साथ देश का विशेष निकासी अधिकार भी 23.3 करोड़ डॉलर घटकर 18.155 अरब डॉलर रह गया। आईएमएफ में भारत का रिजर्व भी 1.7 करोड़ डॉलर घटकर 4.968 अरब डॉलर रह गया है। ओयो होटल में रुकने पर छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को मिलेगी छूट। कितनी मिलेगी ये छूट, आइए जान लेते हैं। होटल एग्रीगेटर स्टार्टअप ओयो ने घोषणा की है कि वो छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को उसके होटल में रुकने पर एक सीमित समय के लिए शुल्क में 60% की छूट देगा। ओयो ने कहा कि ये सुविधा छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों के लिए है और इसकी घोषणा विश्व एमएसएमई दिवस के मौके पर की गई है। एमएसएमई व्यवसाय से जुड़े लोगों को 27 जून से 3 जुलाई 2022 तक ओयो होटल्स में रुकने पर 60% की छूट मिलेगी। ये छूट देश में ओयो की करीब 2000 संपत्तियों में 10,000 से ज़्यादा कमरों पर दी जाएगी। 2025 तक पैदा होंगी 1.5 करोड़ नौकरियां। आइए जानते हैं किस सेक्टर में ये बूम आने वाला है। जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग की ओर तेजी से बढ़ने से साल 2025 तक भारत में 1.5 करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं। साथ ही बिजली बिल पर होने वाले खर्च में भी कमी आ सकती है। G7 देशों के सम्मेलन से पहले जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत 2025 तक प्रति व्यक्ति बिजली पर आने वाले खर्च में $8 या 10% की कटौती कर सकता है। इसमें कहा गया कि भारत में कटौती 2030 तक $34 या 31% और 2035 तक $74 या 52% होने का अनुमान है। वहीं नौकरियों के मामले में रिपोर्ट में कहा गया कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने से साल 2025 तक भारत में 1.5 करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारों ने साल 2025 तक सभी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई है। बिजली उपकरणों की तरह अब वाहनों को भी मिलेगी स्टार रेटिंग। किस आधार पर होगा इसका निर्धारण, चलिए जान लेते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि देश में वाहनों को दुर्घटना परीक्षण में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। वाहनों को ये रेटिंग कार आकलन के नए कार्यक्रम भारत एनकैप के तहत दी जाएगी। इससे ग्राहकों को स्टार रेटिंग के आधार पर सुरक्षित कार चुनने का विकल्प मिलेगा। साथ ही ये सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए उपकरण निर्माताओं के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्रैश टेस्ट के आधार पर भारतीय कारों की स्टार रेटिंग कारों में संरचनात्मक और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और भारतीय वाहनों का निर्यात बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रस्तावित योजना के तहत 1 से 5 स्टार तक स्टार रेटिंग दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य देश में दुर्घटना के लिहाज से परिवहन को सुरक्षित बनाना है। प्याज की कीमतों में नहीं आएगी इस साल तेजी। सरकार ने बनाया प्याज का मजबूत बफर स्टॉक। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए बफर स्टॉक बनाने के लिए इस साल मई के अंत तक 52,460 टन प्याज की खरीद की है।
सरकार पिछले कुछ वर्षों से उत्पादन की कमी वाले दिनों में कीमतों में बढ़ोतरी की स्थिति से निपटने के लिए प्याज का बफर स्टॉक बना रही है। प्याज की खरीद नेफेड के जरिए की जा रही है। साल 2022-23 के लिए 2.5 लाख टन प्याज की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार फसल वर्ष 2022-23 में देश का कुल प्याज उत्पादन 16.81% बढ़कर 3 करोड़ 11 लाख टन होने का अनुमान है। रोजगार के मोर्चे से आ रही है एक अच्छी खबर। ईएसआईसी योजना से अप्रैल में जुड़े लाखों सदस्य। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी की सामाजिक सुरक्षा योजना में अप्रैल 2022 में लगभग 12,67,000 नए सदस्य शामिल हुए हैं। ईएसआईसी से जुड़ने वाले नए कर्मचारियों की कुल संख्या 2021-22 में 1 करोड़ 49 लाख पर पहुंच गई, जबकि साल 2020-21 में यह आंकड़ा 1 करोड़ 15 लाख था। ये रिपोर्ट बताती है कि सितंबर 2017 से लेकर मार्च 2018 के दौरान ईएसआई की तरफ से संचालित योजनाओं से 83,35,000 नए सदस्य जुड़े थे। एनएसओ की ये रिपोर्ट ईएसआईसी, ईपीएफओ और पीएफआरडीए संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल होने वाले नए अंशदाताओं के वेतन भुगतान आंकड़ों पर आधारित है। ईपीएफओ से अप्रैल 2022 में शुद्ध रूप से 17,07,000 सदस्य जुड़े हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य पर मंडराया है एक नया खतरा। टाटा नेक्सन में आग लगने से चिंता बढ़ गई है। मुंबई में टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक वाहन नेक्सन में आग लगने से ईवी के भविष्य पर एक नया खतरा मंडराने लगा है। टाटा मोटर्स ने ईवी में आग लगने की घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं सरकार ने भी इसकी जांच के आदेश दिए हैं। इलेक्ट्रिक कार में आग लगने की संभवतः ये पहली घटना है। इससे पहले 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में तो आग लगने की कई घटनाएं सामने आई थी। ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक और प्योर ईवी जैसे कई इलेक्ट्रिक 2 पहिया कंपनियों ने वाहनों को वापस मंगाया है। इन घटनाओं के मद्देनजर जांच के लिए गठित समिति अपनी रिपोर्ट इस महीने के अंत तक सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। आग लगने के बाद से इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों की बिक्री पर भी इसका असर देखने को मिला है। जोमेटो के शेयर में अगर आपने भी लगाया है पैसा तो ये खबर आपको खुश करने वाली है। ग्लोबल फाइनेंशियल एडवाइजर मॉर्गन स्टैनली ने फूड डिलीवरी स्टार्टअप जोमेटो पर ओवरवेट रेटिंग के साथ अपने कवरेज को बढ़ा दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने जोमेटो स्टॉक के लिए 135 रुपये का प्राइस टारगेट सेट किया है, जो बीएसई पर मौजूदा भाव 70 रुपये 30 पैसे प्रति शेयर की तुलना में करीब 95% ज्यादा है। जोमेटो ने 100% इलेक्ट्रिक डिलीवरी वाहनों के लिए जियोबीपी के साथ एक समझौता किया है। मॉर्गन स्टैनली ने इसी समझौते के आधार पर जोमेटो स्टॉक में तेजी आने का अनुमान व्यक्त किया है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने भी जोमेटो के शेयर में तेजी आने का अनुमान जताया है। उसका कहना है कि भारत में बढ़ते शहरीकरण से जोमेटो को लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि बढ़ते शहरीकरण से उपभोक्ताओं की खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी और वो घर पर बाहर से ज्यादा खाना मंगवाएंगे। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने जोमेटो के लिए प्राइस टारगेट 82 रुपये फिक्स किया है। पाकिस्तान में बड़े उद्योगों पर गिरी है गाज। सरकार ने लगा दिया है सुपर टैक्स। नकदी संकट और अस्थिर अर्थव्यवस्था समेत कई आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे पाकिस्तान ने देश के बड़े उद्योगों पर 10% की दर से सुपर टैक्स लगाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को सीमेंट, स्टील और ऑटो, चीनी, तेल और गैस, उर्वरक, एलएनजी टर्मिनल, कपड़ा, बैंकिंग, सिगरेट, रसायन जैसे उद्योगों पर यह टैक्स लगा दिया है। इस कदम से देश को लगातार बढ़ रही महंगाई और नकदी संकट का सामना करने में मदद मिलेगी। सुपर टैक्स व्यवस्था लागू होने से देश के उच्च आय वाले व्यक्ति भी गरीबी उन्मूलन कर के दायरे में आ जाएंगे। इतना ही नहीं, 15 करोड़ रुपए से अधिक की सालाना आय वाले व्यक्तियों पर 1% कर लगेगा। वहीं 20 करोड़ की आय पर 2%, 25 करोड़ रुपए की आमदनी पर 3% और 30 करोड़ की आमदनी पर 4% का कर लगाया जाएगा। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जो डालती हैं हमारी और आपकी ज़िंदगी पर असर, जेब पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9, देखते रहिए मनी टाइम। और चलते चलते आप देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।